मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। आंचल गुनगुनाते हुए, आज उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। पायल जल्दी करो, हो गई तैयारी या और करनी है? अरे तुम मायके ही तो जा रही हो। हाँ हाँ, हो गई तैयारी, पता है मुझे, मैं मायके ही जा रही हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। माँ भैया से मिलने की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। अच्छा रोनित, आप मुझे 2 केजी सेब और कुछ फ्रूट्स दे देना। ऐसे ही खाली हाथ जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगता है। आंचल सामान उठाती है और गाड़ी से मायके पहुंच जाती है। कैसी हो माँ? कितने दिन से नहीं मिली आपसे। अरे डेली तो कॉल करती है पगली। तभी चेतना वहां पर आती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी हो आंचल? बच्चों को लेकर नहीं आई? नहीं भाभी, उनका स्कूल था और उन्हें अपने पापा के साथ कोई ट्रिप पे भी जाना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। हाँ, पर ज़्यादा दिन तो नहीं रुकोगी ना? अरे मेरा मतलब है कि बच्चों को छोड़कर आई हो, ज़्यादा दिन कैसे रुक पाओगी? आंचल का मुंह उतर गया। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उसे नहीं पसंद तो क्या, मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे मिलने तो आएगी ना। फिर अशोक भाई है तेरा, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते बेटा। अरे आंचल, तुम आ गई? कई दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। जीजू को साथ नहीं लाई? हाँ, उन्हें काम था भैया। चलो अच्छा है। चेतना कहाँ गई? कुछ बनाकर खिलाया तुम्हें उसने? अभी बोलता हूँ उससे। तो मैं क्या नौकरानी हूँ यहाँ की? जब कोई आए तो उसकी पसंद का खाना बनाऊं? अरे थक गई हूँ इन सब हरकतों से, हर 2 महीने पे तुम्हारी बहन यहाँ आ जाती है। कैसी बातें कर रही हो चेतना? आंचल बेटी है इस घर की, ये आज भी उतना ही उसका घर है जितना शादी से पहले था। अच्छा, तो फिर तो ये मेरा घर नहीं हुआ ना? एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तमाशा मत करो चेतना, आंचल को बुरा लगेगा। आंचल को ये सब देखते ही आंखों में आंसू आ गए। चेतना के रसोई से बाहर आते ही वह देखती है कि आंचल अपने घर को वापस जा रही थी। जा रही हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। बेटी बहुत जल्दी जा रही है, कल ही तो आई है, तू कम से कम 4-5 दिन तो रह ही जाती है। नहीं माँ, ये घर अब मेरा नहीं रहा, शादी के बाद तो वैसे ही मायका पराया हो जाता है। चलती हूँ भाभी, ख्याल रखना अपना। अरे आंचल, तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? जरूर चेतना बहू ने ही इसे कुछ कहा होगा, वरना आंचल तो कह रही थी 4-5 दिन रुक कर ही जाएगी। नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल भैया, मैंने आपकी और भाभी की बातें सुन ली थीं। भाभी को बार बार मेरा मायके आना पसंद नहीं, और सही भी है भैया, शायद मेरी गलती है, मुझे सोचना चाहिए, हमेशा मुंह उठाकर चल देती हूँ। चेतना, मैं भी जानता हूँ, महीने के 15 दिन तो तुम अपने मायके में ही रहती हो, फिर तुम आंचल को क्यों कह रही हो? हमने तो कभी तुम्हें नहीं रोका मायके जाने से, और तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा। अब चेतना को एहसास हो रहा था कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। रुक जाओ पायल, मत जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मत जाओ पायल, माफ़ कर दो मुझे और मेरी बातों को दिल पर मत लेना। और आपने सही कहा जी, हर बेटी को अपने मायके जाने का पूरा अधिकार है। जब मैं मायके जा जाकर 15-15 दिन रह सकती हूँ, तो आंचल क्यों नहीं आकर यहाँ रह सकती? अब जब चेतना को एहसास हो गया था तो आंचल ने कहा, भाभी अभी तो मुझे जाना होगा, मैं बच्चों को भी लेकर नहीं आई ना, फिर अगली बार आऊंगी तो खूब बातें करूंगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा आंचल। वाह मम्मा, कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। अच्छा अनुज, चलो अब अंदर भी चलो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और। चलो ठीक है, तुम नहाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी से बारिश एंजॉय करके नीचे आ जाना, मैं गरम गरम पकौड़े फ्राई कर देती हूँ। फिर सोनाक्षी नीचे आ जाती है। अरे कंचन,
तुम इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जो तुम्हें तेज बारिश में ही निकलना पड़ा? शी दीदी, दरअसल मैं कुछ पन्नियों की तलाश में हूँ। मेरे घर की हालत सही नहीं है, उसका छत गिर चुका है। कल रात की आंधी की वजह से घर का छत ही गिर गया और मुन्ने को भी सर्दी लग चुकी है। माँ जी को भी अस्थमा की शिकायत है। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें पन्नियाँ देती हूँ। सोनाक्षी कंचन को खूब सारी पन्नियाँ दे देती है, जिसे लेकर वो अपनी घर की छत पे लगा देती है। चलो अच्छा है, अब ज्यादा पानी घर के अंदर नहीं आ रहा। मुन्ना, तू ठीक तो है बेटा? तेरा बुखार उतर गया ना? हाँ बहू, मैंने देखा था, इसका बुखार अब बहुत कम है। तभी उसके घर की बारिश की वजह से पन्नी वाली छत भी गिर जाती है और सारा पानी अंदर आने लगता है। हे भगवान, मुन्ने के पापा भी शहर गए हैं किसी सिलसिले में। अभी ही ये सब कुछ होना था। मैं सब कैसे संभालूंगी? बहू, इतना समय नहीं है, हमें जल्दी से कोई छत ढूंढनी होगी, वरना हमारी जान को भी खतरा है। तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं और एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। ये पेड़ भी कब तक बचाएगा हमें? हे भगवान, तरस खा हम गरीबों पर। बहू, बारिश रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। हमें रात इसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी। अब तक तो हमारे घर में पूरा पानी घुस चुका होगा। माँ, मुझे फिर से बुखार जैसा लग रहा है। बेटा, हम जल्दी ही इस मुसीबत से निकलेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तो रोडों पर भी अच्छा खासा पानी जमा होने लगा था और वहीं अमीर घर में, माँ, अब तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, मुझे अब स्कूल नहीं जाना होगा। अनुज, तू काफी शैतान नहीं हो गया? कितनी बार तुझे समझाया है, स्कूल जाना अच्छा होता है बेटा, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। क्या हो गया बहू, बच्चे को क्यों डांट रही हो? इतना सुंदर मौसम है, कुछ अच्छा बनाओ ताकि हम सब भी इस बारिश का भरपूर मजा ले सकें। माँ जी, ये अनुज भी ना स्कूल ना जाने की बात पे इतना खुश हो रहा था, इसी वजह से इसे डांट पड़ गई। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार ऑर्डर कर देती हूँ। बहू, इस मौसम में रवि को कहे कि हम सब कहीं घूमने चलते हैं, इतने अच्छे मौसम को यूं ही बर्बाद करेंगे। एक तरफ जहां अमीर परिवार मौसम के मज़े ले रहा था, तो वहीं गरीब परिवार की हालत बेहाल थी। मुन्ना, तू बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कौन है? आ रही हूँ। अरे कंचन, तू? क्या हुआ? काफी दिनों से तुझे देखा नहीं था, कहाँ थी तू? सोनाक्षी दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घर को इस बारिश ने पूरा बर्बाद कर दिया है। कंचन, तू चुप हो जा, रो मत। और माजी और मुन्ना कहाँ हैं? लिया सबको घर में, वरना उन्हें और ठंड लग जाएगी। सोनाक्षी अपने घर में मुन्ने और सरिता दोनों को बेड पर लिटा देती है और साथ ही हीटर लगा देती है, जिससे दोनों को गर्मी महसूस होती रहे। ये बारिश भी कितनी अजीब होती है कंचन, किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम का भंडार ले आती है। वैसे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, तू मुझे बहन की नज़र से नहीं देखती? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, बिन मतलब का आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चल अब कोई नहीं, ये बता तेरे पति शहर से गांव कब आ रहे हैं? मेरी उनसे बात हुई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में आ जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं रहोगे और मैंने रवि से कह दिया है तुम्हारे हस्बैंड को वो अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे, और जब तक तुम लोगों का घर नहीं बन जाता मैं तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दूंगी, समझ आई? सोनाक्षी दीदी, आपका ये उपकार कैसे भूलूंगी मैं? अरे, ये उपकार थोड़ी ही है, तुम पागल हो कंचन, मैंने उपकार नहीं किया है, ये मैंने मदद की है। अगर पड़ोसी एक दूसरे के काम बुरे वक्त में नहीं आएंगे तो और कब आएंगे?